नमस्कार बच्चों, मैं हूं नितिन गुप्ता। आज आपके सामने अपने हिंदी के एक टॉपिक लेके आया हूं। आप जैसे सभी जानते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी की जो कि अपनी एक मातृभाषा है या अपनी राजभाषा भी है, इसके बारे में अपन विस्तृत वर्णन क्या होता है जिसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी का अपन एक टॉपिक लेते हैं संधि, जो मैं आपको आज पढ़ाने जाऊँगा। संधि। अब संधि स्टार्टिंग करने से पहले अपन संधि से संबंधित जो अपने हिंदी की बेसिक कमियाँ होती है उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं अपना टॉपिक वर्ण। वर्ण में अपन पढ़ा जाता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है? जो सामान्यतः मुख से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण अपन सामान्य रूप से कर सकते हैं, वो सभी क्या आते हैं? स्वर। हिंदी में स्वर होते हैं 13। हिंदी में स्वर होते हैं 13, जिन्हें आप सामान्यतः जानते हैं। अनार, आम, इमली, जो अपन प्रारंभिक अवस्था में पढ़े हुए हैं, अनार आम से लेकर के अंग तक। इसके बाद आते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन में प्रमुखतः तो व्यंजन होते हैं 33। इसके बाद 4 और संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद हो गए 37। व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसको भी आपको बांटा गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग के अंदर आते हैं 5 वर्ण। 5 वर्ण हुए जो आपने पढ़े हुए हैं, क, ख, ग, घ और ड़। फिर आता है अपना च वर्ग। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ और ण। फिर आता है आपका ट वर्ग। ट, ठ, ढ, ढ और ण। फिर आता है आपका त वर्ग। त वर्ग के अंदर त, थ, ध, ध और न। फिर आता है आपका प वर्ग। प वर्ग में वही प, फ, ब, भ और म। ये हो गए आपके टोटल 25। इसके बाद आते हैं 4 वर्ण के 2 सेट होते हैं, अंतस्थ और उष्म। 4 आ गए, य, र, ल, व। इन्हें वर्णों में कहा जाता है अंतस्थ। जो आप वर्ण विचार पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इनको और डिटेल से। इसके बाद आते हैं उष्म वर्ण। उष्म वर्ण भी 4 है अपने आप में। ये हो गए श, स, ह। जो 4 अपन ने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अपन पढ़ेंगे श, फिर आता है एक श, और एक होता है त्र, और एक होता है य। ये आपने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रखा है कि क्या होते हैं वर्ण। वर्ण के बारे में हो गया अपना सामान्य जानकारी। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक संधि पर। संधि क्या है? संधि होता है, जैसे अपन गणित में पढ़ते हैं ना, जोड़। तो संधि का सामान्य अर्थ होता है जोड़ या शब्दों का, वर्णों का मेल। 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि संधि जो अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं। संधि हिंदी के अंदर संधि होती है 3 प्रकार की। हिंदी के अंदर संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक आती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि को एक और नाम बताया गया है, अच संधि। क्या नाम दिया गया है? अच संधि, जो कि संस्कृत से इसका उद्भव हुआ है। इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को बोला जाता है अक संधि। अक संधि या हल संधि, इसका नाम दिया गया है। और विसर्ग संधि को सिर्फ विसर्ग संधि के नाम से ही जाना जाता है। अब नाम से स्पष्ट है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि किसे कहा जाएगा? वह संधि जिसके अंदर सिर्फ स्वरों का योग होता है। जो स्वर का योग होगा तो वो संधि जो बनेगी अपनी स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि जिसमें स्वर प्लस व्यंजन दोनों वर्णों का जो योग होता है वो क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। और एक आती है विसर्ग संधि, जिसके अंदर अपन जो विसर्ग चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है या अर्ध अक्षरों का लोप होता है। अब अपन लेंगे अपनी पहली संधि, स्वर संधि। स्वर संधि तो अब अपने आती है सबसे स्टार्टिंग में स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहा जाएगा?
दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के भी हिंदी में 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार आता है दीर्घ संधि, फिर दूसरा आता है गुण संधि, फिर तीसरा आता है वृद्धि संधि, फिर चौथा आता है यण संधि और पांचवा आता है अयादि संधि। ये सभी संधियाँ क्या है? स्वर संधि के प्रकार है। तो प्रश्न आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है सिर्फ 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि प्रश्न अपना आता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी आती है अयादि संधि। अब अपन एक एक करके इनकी डिटेल से व्याख्या करेंगे कि क्या होती है संधियाँ, क्या है। संधि पूरे व्याकरण की क्या होती है? नींव होती है। व्याकरण की नींव किसे कहा गया है? संधि को। शब्दों का निर्माण कैसे होगा, शब्दों की शुद्ध अशुद्ध स्पष्टीकरण क्या होगा, ये सब इस संधि पे डिपेंड करेगा। तो अपन पहला लेते हैं अपने दीर्घ संधि। संधि चलती है स्वर संधि में, अपनी पहली संधि चलेगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नाम से स्पष्ट है, क्या होगा? दीर्घ। अब इसमें क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का परस्पर मेल होकर के क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ह्रस्व प्लस दीर्घ स्वरों का परस्पर मेल होकर दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वर बनता है। अब मेल कैसे होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ह्रस्व स्वर जैसे अ आ, अब अ आ का वापस किससे, या तो ऐसे हो या आ से हो, तो आपका क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर आ जाएगा आ। इसी प्रकार ई वर्ग हुआ तो ई का ई या ई से कांटेक्ट हुआ तो फिर क्या बना? बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ और ऊ का ऊ और ऊ वर्ग से तो आपका बना ऊ वर्ग। अब इसमें आप लेते हैं अपन एक एक करके इनका स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन ये वाला सूत्र अपना अ आ प्लस अ आ मिल करके क्या बन रहा है? अपना आ। इनको पढ़ेंगे। जैसे अ वर्ग के साथ क्या मिले? अ, तो भी क्या बनेगा? आ। जैसे अ के साथ आपका अ मिले तो भी क्या बनेगा? आ। या अ के साथ आ मिले तब भी क्या बनेगा? आ के साथ अ मिले तब भी क्या बनेगा? आ। और आ के साथ आ वर्ण मिले तब भी उच्चारण किसका आएगा? आ का। यानी कि मेल या संयोग होने के बाद क्या बचेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। दीर्घ में क्या बनेगा? आ बनेगा। अपन हिमालय। अब हिमालय क्या है? अपन इस शब्द को तोड़ेंगे तो अपन को दिखेगा कि 2 अलग अलग शब्द निकल रहे हैं। दिखने में तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, इससे मिलकर के क्या बना है? हिमालय। अब अपन देखेंगे कि हिम में अ तो है ही नहीं, इसको और खोल करके देखा जाए तो क्या आ रहा है? हिम प्लस अ की मात्रा प्लस आलय। तो ये अ प्लस आ मिल करके क्या बन गया? हिम प्लस आ प्लस लय। और इस तरह से क्या बन गया आपका? हिमालय। ये हुआ आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। हिमालय के बाद ले लेते हैं पुष्पावली। पुष्पावली पुष्प प्लस अवली, पुष्प प्लस अवली।
यहाँ पर पुष्प को तोड़ेंगे तो पुष्प प्लस अ प्लस औली, अ प्लस अ मिल करके क्या बन जाएगा वापस आपका आ, ये पुष्प प्लस आ प्लस वली, तो ये हो गया आपका पुष्पावली। सेम अब आते हैं अपन दूसरी चीज़ अपन ने पढ़ी थी ई, या तो छोटी ई और बड़ी ई, इनका संयोग जब छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो क्या बनेगी दीर्घ ई, तो ई प्लस ई मिल करके क्या बनेगा ई, जैसे ई प्लस ई, तो भी मिल करके क्या बनेगा ई प्लस बड़ी ई मिल करके ई बनेगा बड़ी ई प्लस ई मिल करके ई बनेगा ई, और ई प्लस ई तो भी क्या बनेगा ई। जैसे अपन लेते हैं दूसरा अपन लेते हैं ये वाला फॉर्मूला अपना ई, जो दीर्घ रूप में रूपांतरित हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बड़ी ई की मात्रा, ई प्लस ई मिल करके क्या बनेगा, अब ये ई प्लस ई मिल करके क्या बन गया बड़ी ई की मात्रा। सेम अब इनके अपन उदाहरण लेंगे। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन हरीश, क्या लेते हैं हरीश। अब हरीश शब्द को अपन तोड़ेंगे तो अपने अक्षर बनता है हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश, ईश यानी ईश्वर और हरि यानी हरि, हरि का हरि रूपी ईश्वर। अब इनका संयोग करेंगे तो हर प्लस ई, कौन सी मात्रा छोटे ई की मात्रा प्लस ईश, तो क्या बन गया हरीश। बच्चों रविंद्र, अब आप बहुत सी बार पढ़ते हैं कि रविंद्र यह वाला सही है, या अपन बहुत सी जगह अशुद्ध रूप भी देखते हैं इसका रविंद्र यह सही है या यह सही है, इसका अपन निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इसका अपन पता लगाएंगे इसका विभेद करके। तो रवि प्लस इंद्र, अब अभी अपन ने पढ़ा था कि जब छोटा ई और छोटे ई की मात्रा परस्पर मेल खाती है तो क्या बनता है बड़े ई की मात्रा बन जाती है। यह नियम पढ़ा था अभी अपन ने यहाँ पर, ई प्लस ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बन रहा है बड़े ई की मात्रा बन रही है। तो यहाँ भी स्पष्ट हो जाएगा कि रवि और इंद्र मिलकर के क्या बनेगा रविंद्र, ना कि यह वाला रविंद्र। तो कौन सा गलत है, यह वाला रविंद्र गलत है और यह वाला रविंद्र आपका सही हो गया। अगला ऊ और ऊ, इसका मेल होगा ऊ और ऊ से, तो क्या बनेगा बड़ा ऊ, इसे बोलते हैं बड़ा ऊ। इसके भी वही चार भेद है, छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ का संयोग होगा तब भी क्या बनेगा बड़ा ऊ, छोटे ऊ के साथ जब बड़ा ऊ संयोग होगा तब भी क्या बनेगा बड़ा ऊ, बड़े ऊ के साथ जब छोटे ऊ का संयोग होगा तब भी क्या बनेगा बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के साथ जब बड़ा ऊ संयोग होगा तब भी क्या बनेगा आपका बड़ा ऊ। अब इसके उदाहरण लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं सुक्ति, सुक्ति, सुक्ति को तोड़ेंगे तो अपन सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा बड़ा ऊ, तो सु प्लस टी। ये हो गया आपका एक उदाहरण। अगला उदाहरण लेते हैं अपन वधुत्सव, 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 वधुत्सव में क्या होगा वधु प्लस उत्सव, तो यहाँ पर क्या होगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा
बड़ा ऊ बन जाता है। ये हुआ आपके वधोत्सव। इस तरह आज अपन ने पढ़ा है अपने टॉपिक में दीर्घ संधि। स्वर संधि का एक भेद पढ़ा गया है, दीर्घ संधि जो अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है। अब अपन अगली क्लास में आगे के इसके भेद पढ़ेंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के बारे में अपन वर्णन करेंगे।